हरि ओम। हम लोग डिस्कस कर रहा हूं मृत्यु के बाद क्या है। और उस चर्चा की विषय जो चर्चा की आधार है कठोपनिषद। उस कठोपनिषद की मंत्र हम लोग 2.2.14 तक चर्चा किया। तो हमारे अंतिम मंत्र चर्चा की अंतिम मंत्र क्या था? तदेतत् इति मन्यते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तत् विजानीयम किमु भाति विभाति वा। निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है ऐसे जो परम सुख। ऋषियों ने उसे ही वही यही है ऐसे प्रत्यक्ष योग्य के रूप में उपलब्धि करते हैं। तो मैं कैसे उनको जान सकता हूं? वो क्या अपना ज्योति में प्रकाशित होते हैं या कोई ज्योति इधर प्रकाशित होता है? ऐसे ऐसे करके प्रकाशित होता है मतलब डायरेक्टली सूर्य जैसे प्रकाशित होते हैं या प्रतिफलित रश्मि चंद्रमा जैसे प्रकाशित होता है? जिनका हृदय पवित्र, उनके पास मतलब वो व्यक्ति एक जीवंत अस्तित्व है। हर व्यक्ति जीवंत अस्तित्व है, लेकिन हर व्यक्ति इनको जानना नहीं चाहते हैं। जगत में ज्यादातर लोगों का ये जानने का प्रयोजन भी नहीं है। उन लोगों के पास ज्ञान की मतलब विषयभूत ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ये जो हम लोग आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, आत्मा तो साधक की सत्ता है। उस सत्ता को विषयभूत करने का अर्थ मतलब एक अनलिमिटेड वस्तु को लिमिटेड करने का प्रयास। देखिए, भगवान को बाप, माँ, भाई, बेस्ट फ्रेंड, आप जो भी बोलो, whenever you are trying to identify him with any relationship, it means आप उनको विषयीभूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा सारे विषय की नित्य विषय, मीन्स आत्मा इज द सब्जेक्ट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको देख रहा हूं या कोई चेयर, टेबल, ग्लास कुछ भी देख रहा हूं, तो मैं दृष्टा हूं। तो मैं
सपोज चेयर, तो मैं चेयर की विषयी हूं। ऐसे ही ईश्वर मेरा आत्मा की नित्य दृष्टा, नित्य ज्ञाता, नित्य विषयी। कैसे आप आपकी आत्मा की अंतरात्मा को सारे वस्तुओं की प्रकृतो सत्ता को विषयभूत करेंगे? तो ईश्वर इज नॉट अ नोन फैक्टर, not even an unknown factor also. He is Mahatah Mahiyan, ज्ञेय और अज्ञेय, नोन और अननोन अपेक्षा अनंत गुण महिमा, महियान। He is inseparable with all of us. जो मेरे साथ एक है, वो कभी ना तो मेरा नोन फैक्टर ना तो मेरा अननोन फैक्टर, कुछ भी नहीं हो सकता। आप आपके आत्मा को जान नहीं सकता, आप आत्मा को हिला नहीं सकता, आप आत्मा को विषय के रूप में देख नहीं सकता, क्योंकि आप ही वही है। आप खुद को कैसे आत्मा से पृथक करेंगे? और नहीं बोल सकते कि यू डोंट नो आत्मा, कि मैं आत्मा को जानता नहीं। क्योंकि मैं आत्मा को जानता नहीं, ये बोलने के लिए भी पहले आत्मा को विषय करना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं। जैसे आप आपके पास परिचित है, मतलब ज्ञात है, नोन है, आपके अलावा और कोई वस्तु आप नहीं जानते। मैं अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को जानता हूं, दैट इज मी माई सेल्फ। आत्मा ही मेरा ज्ञान की केंद्र स्वरूप है। इसीलिए बोल रहा है, ईश्वर नोन भी नहीं है, अननोन भी नहीं है, इससे पार कोई अनंत गुण में महियान है। क्योंकि ईश्वरी हमारे आत्मा की अंतरात्मा है। यमराज जी बोल रहे हैं, किमु भांति विभाति वा। आत्मा क्या अपने अपने उजाला में प्रकाशित होता है, या कोई दूसरे लाइट के द्वारा प्रकाशित होता है, उजाला के द्वारा? ये सवाल को सटीक रूप में उपस्थापित करने के लिए हमारे सामने वाला जो आगे जो मंत्र आ रहा है वो हमें सहायता करेगा। अगर वो अपने उजाला में प्रकाशित होता है, तब वो होगा हमारे ज्ञान की जो
अनंत उजाला है, इन्फिनिट लाइट, वो एक और अद्वैत। लेकिन अगर दूसरा कोई लाइट के द्वारा प्रकाशित होता है तो वो क्षुद्र वस्तु है, छोटा है, जिनका हो सकता है अस्तित्व गुण है, लेकिन बाकी जो गुण है ना, ज्ञान और आनंद, वो नहीं है। यमराज जी इनका जवाब दिया है। जो मुंडक उपनिषद में भी है, सिर्फ कठोपनिषद की मंत्र नहीं, इस अध्याय की अंतिम मंत्र और मुंडक उपनिषद में भी है। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्त कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तो पूर्व श्लोक में जो संशय का संभावना था, उस संशय निरसन करने के लिए ही ये मंत्र है। तत्र सूर्यः न भाति न चंद्र तारकम, न इमा विद्युतः भान्ति, अयम अग्निः कुतः तम भान्तम एव सर्वम अनुभाति, इदम सर्वम तस्य भासा विभाति। तत्र मतलब स्वप्रकाश आनंद स्वरूप आत्मा को सूर्य न भाति, प्रकाश नहीं करते, न चंद्र तारक, चंद्रमा या तो जो तारे हैं उनका जो ज्योति है वो भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर पाते। न इमा विद्युत भांति, ये जो विद्युत होता है, थांदरी, पूरा अंधेरा में ऐसे होता है कि पूरा उजाला हो जाता है, बट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। तो ये विद्युत भी उनको प्रकाश करने में असमर्थ है। अयम अग्नि ही, ये जो पार्थिव अग्नि है, ये जनरली हम लोग आरती के समय बोलते हैं। जब आरती करते हैं ना, तो ये हम लोग बोलते हैं कि जिनको ना तो सूरज प्रकाशित कर सकते हैं, ना तो चांद चंद्रमा, ना तो तारे, ना तो विद्युत जिन्हें प्रकाश कर सकते हैं, ये छोटा सा अग्नि कैसे उनको प्रकाशित करेगा? असमर्थ है।
अयम अग्नि ही कुतः, कैसे प्रकाश करेंगे? तम भांतम एवं, ये आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, इसीलिए ही सर्वम अनुभाति। सर्वम मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारा, सब कुछ, मतलब ये पूरा जगत। क्यों सूर्य का नाम लिया? न सूर्य के लिए पूरा जगत हमें लगता है कि प्रकाशित हो रहा है। बिकॉज ऑफ द सन, द होल यूनिवर्स, मीन्स दैट सोलर वर्ल्ड इज विजिबल, प्रकाशित है। लेकिन सूरज को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूरज का अस्तित्व क्या क्या है? व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सन? हु illuminates द सन? दैट इज आत्मा। तम भांतम एव सर्वम अनुभाति। आत्मा इज स्वयं प्रकाशमान, इसीलिए सर्वम अनुभाति। सूर्य आदि सारे वस्तु उनके बाद प्रकाशित होता है। इदम सर्वम, ये सारे, तस्य मतलब वो जो ब्रह्म ज्योति है, उस ज्योति की भाषा, दीप्ति, भाषा भा धातु है। प्रकाश से ही, दीप्ति से ही, इफाल्जेंस से ही विभाति, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। दैट इज द मंत्र। वंडरफुल मंत्र। यस। सो द सन does not shine there, nor does the moon, nor do the stars, nor the lightning, and much less this free a fire. When he shines, everything shines after him. By his light, all these shine. So this is the end of Dvitiya Valli, Dvitiya Adhyaya. We are hearing this mantra almost every day, repeated in all the temples and pujas, since no ritual is generally concluded without chanting this mantra soon after the common and well-known arati. None of the devotees or the panditas has ever come to really understand the message of this mantra, except probably some who have a surface knowledge of its mere word meaning. हमारे सनातन धर्म has become hollow and without any significance to us because of our unintelligent way of living our own dharma. A mere uh, parrot like repetition of mantras
in a language unknown to us without seeking to understand its meaning, in itself will not and cannot give benefit at all. There are some karmakandins who performs every day's karma, yagna, puja, jap, everything, and orthodox monsters who claim all powers to mantras and kirtanas merely repeated, even if the one repeating them knows not their meaning nor understands the impact, the realm, their significances. Nobody can subscribe to this false, unintelligent, hypocritical nonsense. Very true. Why not applaud a gramophone box or mobile phone or laptop for the beauty of the song it had sung, or pat the shoulders of your radio box or laptop or mobile phone or television, congratulating it for the talk it has relayed to you? Tatra means there. Lord Death is indicating here the realm of the self, which is the land of the knowledge absolute. In that plane of divine God consciousness, there is no need for another agent of light to illumine it. All the sources of physical light are denied in the realm of truth with this mantra, wherein Mrityu Devata says that there is neither the sun, nor the moon, nor the stars, nor the lightning, and as such, where can be the light of fire? In short, there is in this light no other light other than itself. In the sun, there is no need for a torch to illuminate. So, what happens? Anubhati shines after. Truth is the substratum for all the seeming activities of life. Where life is extinct, the activities of the sense organs, mind, and intellect are also at an end. And when these three entities in man have folded themselves and, as it were, rolled out to that individual, there is no more the sun, the moon, the lightning, or the light of fire, so long as life is in him. He recognizes all the sources of light in the physical world. Naturally, it is philosophical, evident, and logically, it can be maintained that the giver of all light, for the sun and other sources of light, is none other than the intelligence of the intellect, the Atma, the self. Hence, Mrityu Devata says that all shines after it. By its light, all these shine.
So now that we know the real significance of the mantra, it must be possible for each of us to think for ourselves the voiceless depth of self evident suggestions in ordering this mantra to be repeated at the close of every Hindu ritual and sacred religious ceremony. The importance of this mantra is again emphasized in the fact that the same mantra has been repeated in two more Upanishads of the 10 important ones, that is Mundaka 2.2.10 and Shvetaswara. Shvetaswatara Upanishad 6.14. Though in slightly different words, we have the same transcendental idea that the self is the source of all light, hinted at in Bhagavad Gita also. Bhagavad Gita, 15 chapter, 15.6. न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Clear? So, पूर्व श्लोक में एक डाउट था, किमु भाति विभाति वा. इस संशय की उत्तर में इस ये जो अध्याय हम लोग चर्चा कर रहा हूं, इनका उपसंहार में बोल रहा है कि आत्मा स्वप्रकाश है. तो आत्मा की जो स्वप्रकाश की तत्व इस मंत्र में है. न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति. ऐसे स्वप्रकाश आनंद स्वरूप ब्रह्मन को सूर्य प्रकाश नहीं कर पाते, चंद्रमा, सितारे, विद्युत कुछ भी उनको प्रकाश करने का क्षमता नहीं रखता. और अयम अग्नि ही कुतः, हम लोग जो अग्नि को प्रत्यक्ष कर रहा हूं, चाहे इतना भी हो, इतना बड़ा भी हो, तो ये कैसे उनको प्रकाश कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं. इसीलिए बोल रहे हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, सर्वदा प्रकाशमान. वही आत्मा को ही आश्रय करके सूर्य आदि जितना नक्षत्र है सब उनके अनुगत के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं. तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. ये जो पूरा के पूरा विश्व चराचर जगत है, वही आत्मा की चैतन्य ज्योति में दीप्तिमान होकर प्रकाशित होता है. हरि ओम तत्सत.